शिक्षा अधिकारी हूँ, आपके बीच आया हुआ है और आप लोगों का दर्द सुना। हमको भी थोड़ा देर से ही खबर मिली तो हमने आना ही था आपके बीच में। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय कमलेश भट्ट जी बैठे हुए हैं, राकेश उत्तराखंडी जी हैं, राजेश तोमर जी हैं और भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, प्रधान जी हैं, KGDC मेंबर जी हैं। तो सबका एक ही उद्देश्य है कि आपका भविष्य कैसे बने। हम वैसे ही हैं, जैसे आप अपने माता पिता को मानते हैं ऐसे ही हमको भी मानिए और हमारे बच्चे भी हैं, हम आपको भी अपने बच्चों की तरह मानते हैं। तो आपके दर्द सुनने के लिए हम यहाँ पे आए। आपकी बहुत सारी मांगे हमारे पास रखी हैं, हम उन पर ध्यान देंगे और जो भी हमारे हाथ में होगा जल्दी हम उसका संज्ञान भी देंगे। तो आज ही हमने तत्काल व्यवस्था के लिए तो एक तो वार्डन के लिए तात्कालिक व्यवस्था के तहत हमने अल्पकालिक मतलब कुछ दिन के लिए जब तक जो है नई वार्डन नहीं आ जाती उसका भी प्रोसीजर होता है। तो नई वार्डन जब तक नहीं आ जाती तो श्रीमती जया नोटियाल यहाँ पर हैं, वो आपको रखेंगी। हमने उनसे कह दिया है प्यार से रखेंगे, आपको कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। आपको जो है कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए हमने और जैसे अभी राकेश उत्तराखंडी जी ने कहा कि बीच बीच में कभी आपके साथ वीडियो वार्ता की जाएगी तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चे हो दूँ, ठीक है ना, जैसे हमारे अपने बच्चे हैं वैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं। तो हम आपके दुख दर्द को समझते हैं। आपने जितनी बातें रखी हैं कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था, तो पानी का भी हम जो है कहेंगे, जहाँ भी उचित फॉर्म होगा उसको कहेंगे। और बाकी जितना भी आपने कहा है कि साहब हमको सर्टिफिकेट भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, तो हम अपने ज़िले के आदरणीय जिलाधिकारी जी से भी निवेदन करेंगे कि एक दिन यहाँ पर विजिट करें। जैसे उन्होंने KGPP चुनी के लिए किया था वैसे ही KGPP कालसी के लिए भी हो जाएगा, तो इसके लिए कोरबा के लिए भी हो जाएगा। तो आप लोग जो है खुशनुमा माहौल में रहें, यही हम चाहते हैं। और बच्चे गए हैं उनको भी मैं इसी सूचना दे दूँगा। हाँ, नई व्यवस्था करेंगे। जो बच्चे यहाँ से गए हैं आज, अब वो डर के मारे गए चाहे जैसे गए, लेकिन उन तक भी सूचना आप पहुँचा दीजिए कि अभी जो है नई वार्डन जब तक आती है तो एक अल्पकालिक व्यवस्था हमने करी है, आप आ जाएँ और कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग यहाँ पर वजह से रहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का सहयोग ऐसा है कि वो हम अगर उनसे सहयोग लेना चाहें तो वो दोगुना सहयोग देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो है जन समुदाय से ही चलता है, सामूहिक सहभागिता जिसे कहते हैं। अगर हम उनका सहयोग लेना जानते हैं, वो कला हमारे अंदर है, तो ये लोग हमारे साथ हैं। और अगर हम इस कला को जानते ही नहीं हैं तो फिर जो है तब नहीं हो सकता। आपस में मेल जोल करके ही व्यवस्थाएँ बनाई जाती हैं, जहाँ पर जो है हम सारे जो है विभाग के भरोसे भी नहीं रह सकते। कुछ लोग हमारे साथ जैसे आपने जमीन भी दी है तो आप कह रहे हैं कि हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, कहीं पर कोई कमी होगी तो हम उस पर सहयोग करेंगे। ऐसे हमारे और भी कई लोग हैं, अभी इस समय नहीं होंगे लेकिन और भी कई लोग होंगे जो हमको सहयोग करेंगे। तो आप लोगों का भविष्य कैसे बने इसके लिए हम चिंतित हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी भयभीत न होंगे। बेटी जैसे तैयार कह रही थी, अभी इसके चेहरे पर हंसी भी है, बेटी कह रही थी कि नहीं ऐसा तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है ना। जब तक जो है देखो समय लगता है, विज्ञापन होगा, नई वार्डन आएगी तो नई वार्डन आने में टाइम लगता है और हम जितना कर सकते हैं उतना करें। थैंक यू। अभी जी, तो उसमें 2 ही लोग आए, अगर एक महिला वार्डन आ जाती जी तो हमारी कोशिश ये थी कि हम उसको यहाँ दें। और एक सर हमने इंटरव्यू में भी ठोक के दिया, क्योंकि बच्चों के हिसाब से हमने ऐसा नहीं कि हिसाब से कोई भी आ जाए। अगर आपको ये लगेगा कि ये वार्डन ठीक नहीं है तो हम उसको नहीं देंगे। और एक सर जो जिस मैडम ने ये किया है उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? थोड़ा सा हमें इस रूप में संतुष्ट अभी उसके खिलाफ भी आपको विभागीय तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सर ये है ना, फिर दूसरे का भी मनोबल बढ़ेगा, दूसरा आएगा, है ना। बाकी मैं के शिक्षा अधिकारी देहरादून का जौनसर और आगमन पर स्वागत भी करता हूँ और हमारी बातों को आपने ध्यान से सुना। 14 वो पॉइंट थे जो बहुत महत्वपूर्ण है और उस पे एक पॉइंट पे आपने बिल्कुल हमारी बातों को ढंग से सुना। पूरे स्टाफ को, जो स्टाफ यहाँ पर था विवादित, उनको हटा दिया है और नए रूप से आपने आज वैकल्पिक व्यवस्था दे दी है। साथ में उस वार्डन के विरुद्ध जो है विभागीय कार्रवाई भी और बता दिया है और उन्होंने भी अपनी तरफ से कार्रवाई की है। बाकी कोरबा गांव के साथ भी उन समिति में लिया जाएगा और जिस तरीके से बाहर की चीजें समान था वो समान अब यहाँ से लिया जाएगा। और तथा कोरबा गांव के लोग हमारे अपने लोग हैं, वही हमारे पेरेंट्स हैं। और सर ने भी बहुत संतुष्ट तरीके से जवाब दिया।
सर हम आपका सभी पेरेंट्स आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे पीड़ा को समझा। अब हमारे बच्चे भय मुक्त हैं और डर मुक्त है और आराम से रहेंगे। जो बच्चे चलेंगे वो भी जल्दी वापस आना है और आपने जैसे पढ़ाई की सुचारू रूप से होगी। नोटियाल मैडम को भी आज चयनित किया गया है। सुबह से लेकर शाम तक कमलेश भट्ट जी भी, मैं स्वयं भी और राजेश भाई भी, सारे कांति भाई है, कांति राणा जी है, या फिर ये सभी इंदर भाई है और राजेंद्र तोमर जी हैं, या सभी लोग हैं। सभी लोग तब तक डटे रहे सर जब तक आप नहीं आए। तो हमें अच्छा लगा कि आप हमारे आए। जगदीश सर बहुत सुंदर आप कार्य कर रहे हैं और दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि नजदीक आगे एक पेरेंट्स के रूप में जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चों की बात को सुनता है, उसी तरीके से आपने जिला अधिकारी के रूप में सारे बच्चों की, सारे पेरेंट्स की और हम सब की बातों को, ग्रामीणों की बातों को आराम से सुना। मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूं और डीएम धर्म से भी निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से जितनी भी ये व्यवस्थाएं को बनाया जाए। कल डीएम धर्म से भी बात की जाएगी ताकि और सब आसान हो जाए। और जो ये टैंकर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लकड़ी की व्यवस्था है, लकड़ी तक बच्चों से ढुलवाई जाती थी, ये सब आज के बाद बच्चों नहीं होगी। आप बिल्कुल हंस लो, टेंशन फ्री होकर रहो कि आज के बाद जो आपके साथ हुआ बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आश्वासन लेना हमारे के दिन कुछ होगा, क्योंकि सीओ साहब ने भी बड़े आराम से इस बात को सुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। के खिलाफ